अगरचे वो सारा सच बोल रही है, मगर इस कौम को सच की ज़रूरत नहीं है। आप जब आप 2 साल तक सच बोलते रहें और आप वो तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे हों, आप अपने बच्चों की ज़िंदगियां सफ़र कर रहे हों और उसके बावजूद उसका कोई नतीजा ना निकले, तो फिर फैसले अल्लाह पे छोड़। पिक्चर वायरल हुई है वो सिर्फ 4 है, अभी बहुत सारी और जगह थी जिसकी हम पिक्चर नहीं बना सके। सनम को लिटन रोड पुलिस स्टेशन में मिलने गई तो सनम ने मुझे बताया कि किस तरह इन्होंने मुझे अगवा करके, फीमेल कोई पुलिस वहाँ पे नहीं थी, मेल थे वो भी सिविल कपड़ों में, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया और किसी ने हाथ से, किसी ने पाँव से, टांगों से पकड़ा। तो वो कहती, मैं चीखी, बाकायदा मैंने रजिस्टर्स की कि एटलीस्ट कोई फीमेल तो बुलाएं, गिरफ्तारी से डर नहीं लगता, हमें कोई फीमेल तो हो। इस वजह से कि वो सिर्फ ये पूछता है कि तुम मेरी बीवी को कहाँ लेके जा रहे हो, क्यों पकड़ रहे हो, कहते आजा तू भी आजा। अब वो एडमिट कर रहे हैं कि उसके पास उस वक्त तक ना कोई FIR थी, ना वो कहीं मतलूब था, ना उसका कुछ चाहिए था। उसको गिरफ्तार करके पूछ रहे हैं कि सर उन्हें की करिए। सही। उसके बाद वो कहता है कि इसको ना FIA वालों से बात करो और उनसे पूछो कि उनको चाहिए जी। वो FIA वालों को फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं जी हाँ हमें दे देंगे। आज वो सिर्फ जब वो पीछे गाड़ी में आ रहा होता है ना, वो जाके पूछता है कि मेरी बीवी को क्यों पकड़ रहे हो। अच्छा कहता है ये अच्छा तू भी आ जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक टुडे के साथ मैं राय गुलाम अली ATC कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। मेरे साथ सनम जवेद साहबा के वालिद साहब जवेद खान साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सनम जवेद साहबा को एक दफ़ा फिर गिरफ्तार किया गया है, इनसे अपडेट लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हियरिंग मुकम्मल हुई है, इस पर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का करम। सर एक दफ़ा फिर सनम जवेद खान साहबा को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस दफ़ा उन पे क्या इल्ज़ामात लगे हैं, FIR थोड़ी सी बता दें हमें, और जो हियरिंग अंदर हुई है इस पर बात करें। ऐसा है कि आज जो FIR इन्होंने जो उस पर अब डाली है, मैं ये समझता हूँ कि ये रियासत की सबसे बड़ी नाकामी है। कल इन्होंने सनम जावेद को जेल के बाहर से गैर कानूनी तौर पे अगवा किया। मुझे मेरे किसी जानने वाले की तरफ से इत्तला आई कि सनम जावेद जो है वो कोर्ट से, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से जब से उसका खामंद आ गया और हाई कोर्ट लाहौर और इस्लामाबाद का फ़ैसला हो गया था, तो ज़ाहिर है वो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारती है। वो अपने आप आती जाती थी, अपने खामंद के साथ आ जा रही थी या जो भी कर रही थी। तो मुझे उसके जो कोर्ट से रिलेटेड मामलात हैं उसके बारे में कोई इत्तला नहीं थी। तो मैंने उससे पूछा वो क्या करने गई थी। उन्होंने कहा जी वो कोर्ट जेल ट्रायल चल रहे हैं, वो जेल में ट्रायल के लिए गई थी। तो मैं क्या फिर कहते वो जेल से बाहर निकली है तो उसको बाहर एक नामालूम लोगों ने सफ़ेद कपड़ों में, जो एक DSP साहब हैं, वो अपनी गाड़ी में उसको लिफ्ट दे के बाहर लेके आए थे और उन्होंने उसके साथ जो 3 दूसरी औरतें थीं उनको उतार दिया और इसको पकड़ के उनके हवाले करवा दिया। मैंने उन DSP साहब से पूछा है, उन्होंने कहा जी मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने तो सिर्फ लिफ्ट दी थी, लेकिन मुझे आखिरी लम्हों में अंदाज़ा हुआ कि इन्होंने ऐसी कोई प्लानिंग की हुई है, मुझे पता नहीं था। हाउएवर जैसे ही मुझे इत्तला मिली, मैं अपने ऑफिस में मसरूफ़ था, मैं उठ के भागा और जाके जो जहाँ से मुझे बताया गया था, लोकेशन भेजी गई थी, वहाँ से जो औरतें इसके साथ थी उन्होंने मुझे लोकेशन भेजी कि जी उसको यहाँ से उठाया गया है। मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे ये बताया गया कि ये टाउनशिप थाना की हदूद है जी। तो मैं टाउनशिप थाने में गया तो वहाँ पर उन्होंने कहा जी इत्तफाक से वहाँ पे कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट के SHO भी आए हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके नॉलेज में है कि मेरी बेटी को यहाँ से कौन ले गया। उन्होंने कहा जी नहीं हमारे नॉलेज में नहीं है। दोनों ने कहा। मैंने कहा फिर मुझे कागज़ दें, मैंने एक एप्लीकेशन लिखनी है कि मेरी बेटी को अगवा कर लिया गया। अगर मुतल्लिका थानों को ये नहीं पता कि वो वहाँ से कौन ले गया है तो इसका मतलब है अगवा किया। मैंने कहा कि आप मेरे साथ चलें लोकेशन पे ताकि ये फ़ैसला हो जाए कि वो किस थाने में आता है। तो वो गए तो कायदे-आज़म का जो पुलिस स्टेशन का SHO हैं वो मेरे साथ गए और हमने देखा, उन्होंने कहा जी मेरे इलाके में आता है, रेस कोर्स ग्राउंड के दरवाजे के सामने से इसे उठाया गया है। तो वो मैंने उसको एप्लीकेशन लिख के दे दी। वो लीलो लाद करने लग गया कि मैं अभी नहीं का FIR काट सकता, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। मीनवाइल एक ऑडियो हमारे पास आ गई। वो ऑडियो किसकी थी? वो ऑडियो जो ये लोग इसको गिरफ़्तार करके और
इसके खामन को जो इनसे पूछ रहा है कि क्यों गिरफ़्तार कर रहे हो, उसके बाद उसको जब तक वो लेके जा रहे हैं, वो 15-20 मिनट की ऑडियो है जी। उसमें वो सारी बातें कर रहे हैं कि जी हमने सनम को उठा लिया है, अब हमने कहाँ पेश करना है उसको। किसी से बात कर रहा है वो बंदा, उसने कहा आप इसे हमारे हवाले कर दें। अच्छा, वो मुझे नहीं पता वो कौन है, वो नामालूम शख्स कहता है कि जी इसे हमारे हवाले कर दें। ये कहते वो ये जो लोग इसे उठा के लेके गए हैं वो पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग थे जी। उन्होंने कहा जी हम अपने साहिबान से पूछ लेते हैं, तो फिर हम आपके पास लेके आ रहे हैं उसको ये कहा गया, सर हम आपके पास लेके आ रहे हैं जी। अब सर किसको कह रहा मुझे नहीं मालूम जी। और उसके बाद वो कहता है कि जी हमने उसके खामन को भी उठा लिया है, उसका क्या करना है। उसको कहते हैं जी, उसको कहता है जी वो उसको किसी मुकदमे में डाल दो, वो पूछो FIA वालों के तो नहीं मतलूब वो कहते हैं जी अच्छा जी हम FIA वालों से पूछ लें। बता दीजिएगा अतीक रियाज वो सिर्फ जब वो पीछे गाड़ी में आ रहा होता है ना, वो जाके पूछता है कि मेरी बीवी को क्यों पकड़ रहे हो। अच्छा कहता है ये अच्छा तू भी आ जा, इस वजह से कि वो सिर्फ ये पूछता है कि तुम मेरी बीवी को कहाँ लेके जा रहे हो, क्यों पकड़ रहे हो, कहते आजा तू भी आ जा। अब वो एडमिट कर रहे हैं कि उसके पास उस वक्त तक ना कोई FIR थी, ना वो कहीं मतलूब था, ना उसका कुछ चाहिए था। उसको गिरफ्तार करके पूछ रहे हैं कि सर उन्हें की करिए। सही। उसके बाद वो कहता है कि इसको ना FIA वालों से बात करो और उनसे पूछो कि उनको चाहिए जी। वो FIA वालों को फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं जी हाँ हमें दे जाते हैं उसको जी। अब उस पर एलिगेशन ये लगाते हैं कि जी इसने ये हमें चाहिए, वो 201 की इसने यानत जुर्म किया, उसको फलक को मदद किया, ये किया वो किया। अच्छा, ये बेसिकली फलक की जो है मुआवनत के सिलसिले में उनको गिरफ्तार अतीक रियाज को हाँ, सनम को तो अपने पर्चे में इस्लामपुरा वाले पर्चे में किया जी जी, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी इन्होंने बाहर खड़े होकर नारे लगाए, पुलिस आई और वो ये सारे मुंतशिर हो गए, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, किसी को नुकसान नहीं हुआ, दहशतगर्दी का पर्चा बन गया। अच्छा, ये सर आप मौजूद हैं, हमारे साथ एडवोकेट मारिया खान भी मौजूद है। इन्होंने आज पोस्ट की है सोशल मीडिया पे, आप साथ स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि जिसमें आप वाज़े देख सकते हैं कि सनम जवेद साहिबा के पाँव पे भी और हाथ पे भी वाज़े जो है निशानात हैं। ये टॉर्चर के बारे में आप भी थोड़ा सा बताएं। जी, सबसे पहले सनम कोलिटन रोड पुलिस स्टेशन में मिलने गई तो सनम ने मुझे बताया कि किस तरह इन्होंने मुझे अगवा करके, फ़ीमेल कोई पुलिस वहाँ पे नहीं थी, मेल थे वो भी सिविल कपड़ों में, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया और किसी ने हाथ से, किसी ने पाँव से, टांगों से पकड़ा। तो वो कहती मैं चीखी, बाकायदा मैंने रजिस्टर्स की कि एटलीस्ट कोई फ़ीमेल तो बुलाएं, गिरफ्तारी से डर नहीं लगता, हमें कोई फ़ीमेल तो है। उसके जिस्म पे वो टॉर्चर, एक टाइप का टॉर्चर ही हम कहेंगे। देखिए एक खातून है, अगर आपको दरकार है तो आप फीमेल को लेके आए ना, आप ज़बरदस्ती पकड़ के 2 साल से सनम के कितने पर्चे हैं जिसमें उसने गिरफ्तारी दी है। अब हमने आगे गिरफ्तारियों से डरना था और हमने नहीं बैठना था गाड़ी में, मेरी डिमांड थी फीमेल वहाँ मौजूद होती। हमने ये चीज़, सनम ने फिर मुझे अपने ज़ख्म दिखाए तो मैंने बाहर आके, फिर जाहिर है हम लोग उस तकलीफ शौक में आए कि ये तो बहुत गलत हुआ। फिर आज सनम ने जब अदालत को भी दिखाया बाकायदा, और हमने जज साहब को कहा कि आप ऊपर हैं तो हम वो नीचे खड़ी है, पाँव के भी हम नहीं दिखा सकते, बाकायदा नील पड़े। पिक्चर वायरल हुई है वो सिर्फ 4 है, अभी बहुत सारी और जगह थी जिसकी हम पिक्चर नहीं बना सकते। नेक्स्ट कब पेश किया जाएगा यहाँ? उन्होंने कमिंग पीर के लिए ऑर्डर किया, आज का दिन भी उन्होंने उसमें शामिल किया और इतवार का दिन भी शामिल किया, 6 दिन का रिमांड दिया। लेकिन हम ये कोर्ट से तवक्को ही नहीं कर रहे थे कि उस पर रिमांड की कोई, हमारा रिमांड के, हमने रिमांड को कॉन्टेस्ट ही नहीं किया, हमने तो उसके डिस्चार्ज को क्लेम कर रहे थे। हमारा 100% कॉन्फिडेंट थे हमारे वकील, और जिस शानदार तरीके से 3-3.5 घंटे 4 घंटे मियां अली अशफाक साहब ने अपना आर्गूमेंट किया। 2 हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस असजद जावेद गुराल साहब और मियां गुल हसन साहब की जो 2 कोर्ट्स के डिसीजन थे, जिसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि सनम के साथ जो पिछले 1 साल में किया गया है वो स्टेट की तरफ से इंतहाई ज़ालमाना अंदाज और गैर कानूनी और इख्तियारात का बेजा और गैर कानूनी इस्तेमाल है। उन सारी दोनों फ़ैसलों की डिटेल्स पढ़ के बताई गई और सारे रेफरेंसेस दिए गए कि इसको डिस्चार्ज करना है, और हम ये तोक़ो कर रहे थे। लेकिन ज़ाहिर है जज साहब 1.5 घंटे के बाद अंदर बैठे अपने चैम्बर में क्या करते रहे हैं। अगर यही डिसीजन करना था तो इसके लिए 1.5-2 घंटे की ज़रूरत नहीं थी। कता कलामी के लिए माज़रत सर, अभी मैं कल ही एक प्रोग्राम देख रहा था, नामवर हमारे एंकर हैं मुनीब फ़ारूक साहब,
उन्होंने सनम जुवैद साहिबा की कोई हाल ही में की गई ट्वीट्स को जो है वो कोट कर रहे थे और उस पर वो कमेंट्री कर रहे थे कि सनम जुवैद साहिबा ने पाक फ़ौज के बारे में कुछ इस तरह की बातें की जो उनको इन हालात में नहीं करनी चाहिए। आपको लगता है कि ऊपर से प्रेशर एक दफ़ा फिर बिल्ड किया जा रहा है सनम पे कि सनम को एक दफ़ा फिर जो है पाबंद सलासत रखा जाए लंबे दौर के लिए? जी ऐसा ही है, वो यहाँ से नहीं बहुत जगह से हम लोगों पे बहुत सारा प्रेशर था। मैं भी चाह रहा था, ज़ाहिर है वो मेरी बेटी है और पिछले 2 साल से 2 साल होने को आए हैं, हम लोगों का कारोबार तबाह कर दिया, उसके फ़लक के खामंद का सारा कारोबार तबाह कर दिया, हम लोगों के बैंक अकाउंट सील किए हुए हैं, फ़लक सनम का खामंद जो है उसका रोज़गार ख़त्म कर दिया, हम लोग को शदीद तरीन फ़ाइनेंशियल नुकसान पहुंचाया गया। मैं भी चाहता था कि मेरी बेटी अब जो है वो अगरचे वो सारा सच बोल रही है मगर इस कौम को सच की ज़रूरत नहीं है। आप जब आप 2 साल तक सच बोलते रहें और आप वो तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे हों, आप अपने बच्चों की ज़िंदगियां सफ़र कर रहे हों और उसके बावजूद उसका कोई नतीजा ना निकले तो फिर फैसले अल्लाह पे छोड़ दो। मैंने इसे कहा कि तू जितनी स्ट्रगल कर सकती थी तूने कर ली है, अब थोड़ा सा कूल डाउन कर लो। उन्होंने कहा पापा बात ये है कि मैंने क्या कहा है, मैं तो ये कह रही हूँ कि जिसकी जो ड्यूटी है वो करे। अगर आप ये कह रहा है कि जी मैंने उनको ये कहा कि बॉर्डर पे जाके लड़ो, तो डेफिनेटली जो इंडिया हमारा दुश्मन है, मैंने तो उसके बारे में कहा कि ये हमारा पानी क्या बंद करेंगे पेशाब पे, ठीक है। अगर मुझे अपने मुल्क से हमदर्दी है, मैंने तो पहले कहा कि उनकी ये ज़रूरत है कि हमारा पानी बंद करें। फिर मैंने मशवरा दिया कि हमें वहाँ अपनी उनको कहा कि जी वहाँ जाके लड़ें, हमसे ना लड़ें, हम तो आपका हिस्सा हैं, जिसमें क्या अगला लाए अमल बता दें। अगला लाए अमल हम अपने वकला से डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली कल इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। चलें, बहुत मेहरबानी जी। 6 दिन के रिमांड पे भेजा, 6 दिन के फिजिकल रिमांड पे एक दफ़ा फिर सनम जुवैद साहिबा को जो है पुलिस के हवाले किया गया है। अब 6 दिन बाद कोर्ट में क्या हियरिंग होती है, क्या बात होती है और सनम जुवैद साहिबा के फ्यूचर का फैसला कैसे होता है, हम आपको यहीं से ATC कोर्ट से आपको अपडेट करेंगे। अब तक के लिए मुझे राय गुलाम अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।